निरंतर नाम जप का अभ्यास, प्रियाजू के चरणों का आश्रय, आठों पहर में जितनी बने उतनी सेवा और ठसक महारानी जू की, हमारे माई श्यामा जू को राज। बस इस कलिकाल का कोई भी दोष हृदय में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, कोई भी विकार हमको परास्त नहीं कर पाएगा। सच्ची मानिए महारानी जू का बहुत बड़ा बल है, अलबेली सरकार है। कोई भी स्वामी ऐसा नहीं देखा गया, एक बार गलती माफ कर सकता है, 2 बार गलती, 10 बार, लेकिन बार बार गलती करे तो स्वामी को क्रोध आ जाता है, रिश आ जाता है और दंड देने पर उतारू हो जाते हैं। अब ये दंड से सुधरेगा, लेकिन हमारी महारानी जू ने कहूं न रिश कहूं भूल हूं न होत सके, तो बोले फिर महारानी जू तो दंड नहीं देंगी। लालजू बोले वो तो यो आधीन स्नेह विवश पी और कछु न सुहाई, वो तो प्रियाजू की भ्रकुटी की तरफ देखते रहते, इशारा क्या है बस, तो हम जीत गए। हमारे अवगुण, हमारे दुर्गुण अब हमको प्रभु से दूर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमसे गलती हो सकती है पर हमारे स्वामी को रिस नहीं आती, नाराज नहीं होती। अवगुण करे समुद्र सम गनत न अपनो जान। सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जू को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। ने कहूं न रिस कहूं, कभी नाराज नहीं होती, इतनी भोली। कान में श्री जी कह रही थी, काय को रोवे तो ये आशीर्वाद चाहिए, मैं दे तो रही हूं आशीर्वाद। काहे को रोवे तो, काहे को, क्या आशीर्वाद चाहिए बोल, मैं दे तो रही हूं। तो लालजी ने कहा हम भी दे रहे ना। दोनों बोले थे ना, वो कहते हम भी दे रहे ला। करुणा समुद्र श्री प्रभु यही है, ये वृंदावन उनका घर है, उनका महल है। हम लोगों को उन्होंने घसीटा है अपनी कृपा से, अब इतना घसीट के छोड़ देंगे क्या? नहीं नहीं, विश्वास करो, ऐसे ही गोद में खिलाना है, ऐसे ही दुलार करना है, यहां भी और शरीर छूटने के बाद भी। ये मन में आ जाना चाहिए, हमें श्री जी के पास जाना है। हमारे जीवन में एक उत्साह आ जाना, जैसे हम किसी अपने प्रियजन के घर जाना हो तो कैसा उत्साह रहता है। मुझे अमुक के जिनसे प्रेम है तो हमारा मन होता है ना कि हम उनके पास जाएं। जैसे परदेश गया हुआ आदमी अपने घर में जाने के लिए कैसे तत्पर रहता है, ऐसे हमको दिन में कितनी बार याद आता है कि हमें प्रियाजू के पास जाना है, हमें अपने स्वामी जी के पास जाना है, हमें वृंदावन जाना है। बोले वृंदावन रहे तो अभी हम देख नहीं पा रहे ना, हमें वृंदावन जाना है, हमें प्रियाजू से मिलना है। बोले वृंदावन में रह रहे प्रियाजू की सेवा कर लो, नहीं मुझे वृंदावन जाना है। वो वृंदावन यही है पर हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमें ईंट पत्थर का, हमें संसारिकता दिखाई दे रही। नए नक्षत्र दिखत नहीं, ये माया कर रूप नहीं। मुझे वृंदावन, मुझे प्रियाजू के अपने घर जाना है। हमारे घर के हैं, स्वामी हैं, सखा है, जीवन धन है। बस ये बातें अंदर चलने लगे, अंदर ये मनन चलने लगे, बस हमारी माया पर विजय प्राप्त करने वाली वृत्ति आ गई। हर समय इन्हीं का स्मरण बना रहे। इनको अपना पन बहुत प्यारा लगता है, इनको सिर्फ अपनापन की ये मेरा जन है बस, और कोई नहीं इनके जैसा कृपालु। पक्का समझ लीजिए, इस जगत में गुणी का आदर है, अवगुणी को कोई नहीं स्वीकार करता। इस संसार में लायक को पूजा जाता है, नालायक को ठोकर लगाई जाती है, लेकिन श्री जी का दरबार ऐसा है जहां लायक को रोक दिया जाता है और नालायक को पास कर दिया जाता है। पक्की हमारी बात मान लेना, हृदय की बात कह रहा हूं। जिसको अभिमान है कि मैं लायक हूं तो उसे रोक दिया जाता है, रुको देखो तुम क्या लायक हो। और जिसे लगता है मैं किसी लायक नहीं हूं तो बोले आ जाओ, एक दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। हम अपने में देखें क्या लायकात है, क्या पावर है, कुछ नहीं है। जो कुछ है वो प्रियालाल है, कुछ नहीं। अगर हम में जितेंद्रियता है, पवित्रता है, भजन है, सेवा है, तो उन्होंने मुझे स्वीकार किया इसलिए है, अपने में कुछ नहीं। बस मस्त रहना सीखो। अपने घर जाना है,
अपनी प्रियाजू से मिलना है। अब इस बार चूक नहीं होनी, अनंत जन्मों से भटकता रहा, अब नहीं चूक होनी, अब घर जाना है। जैसे घर जाना है तो फिर जिस घर में रहते होते उसमें राग नहीं होता है, क्योंकि वो परदेश है, परदेशी दूसरे के मकान पे राग नहीं करता। ये सब राग करने लायक नहीं। हमें अपने घर जाना है, श्री जी के पास जाना है। जब तक हैं तब तक उनकी प्रगट सेवा में, उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन बिताने की चेष्टा करते हैं, मगर हमारा लक्ष्य हमें श्री जी के पास जाना है। बस अंदर इतनी ठान लो, बस जिस दिन श्री जी से अपनापन हो गया, बाजी जीत गए, माया पर विजय प्राप्त कर ली। कुछ नहीं देखती श्री जी, कुछ नहीं देखती, बस अपनापन देखती है। हम श्री जी को अपनापन नहीं दे पाते, बस इतनी बात है। अपनापन हम अपनी इंद्रियों को, मन को, ये सब, श्री जी को नहीं। श्री जी मेरी, मतलब श्री जी जैसे अपने भाई को देखे कैसा लगता है, अपनी बहन को देखे कैसा लगता है, अपनी माँ को देखे कैसा लगता है, अपने पिता को देखे तो कैसा, ये मेरे हैं, भले बाबा जी बन गए हैं, तो देख के एक बार तिरछी चितवन से ऐसे मेरे बाप हैं, मेरी माँ है, मेरे पिता है। और ये जन्म जन्म की हमारी आत्मा है, हमारे प्राण है, हमारे प्रीतम है, हमारे जीवन धन, इनको भूल गए थे हम। अब हमको गुरु ने याद दिलाई कि ये हमारे घर वाले हैं, यही हमारे प्रीतम है। बस अब आठों पहर चिंतन करते हुए जीवन व्यतीत कर रहे हैं। समय हमें जाना है, वृंदावन जाना है, अपने घर जाना है, अपनी प्रियाजू के पास जाना है। इस छली कपटी संसार में नहीं रहना। पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलयुगी टंच नहीं रहना, नहीं आना पुनः इस संसार में। हमको अपनी प्रियाजू के पास रहना। बस एक जिद, एक अंदर लालसा, नहीं मुझे जाना है, तो जाने की तैयारी जो होती है वो रसिक महापुरुष बताते हैं। कैसे रहो, कैसे बोलो, कैसे बैठो, कैसे चलो। नहीं, देखो संसार को अपने पन का पूरा राग होता है, मम्मी पापा, रिश्ते नाते, बस परमार्थिक को पूरा प्यार होता है भगवान में, वही परमार्थिक। और तो सब दंभ पाखंड नौटंकी नाटक है। पैसा कमाने का, वासनाओं की पूर्ति करने का, पेट भरने का हमने धंधा खोल लिया। फिर तो अगर प्रभु से प्यार नहीं, प्रभु से अपनापन नहीं, प्रभु की प्राप्ति की लगन नहीं, अगन नहीं, अंदर आग नहीं पैदा हुई, प्रभु के लिए जलन पैदा नहीं हुई, तो फिर क्या, फिर तो खाते पीते जीवन व्यतीत करते। पशु पक्षी भी हैं, अन्य योनियां भी हैं, अन्य जन भी हैं। परमार्थिक का एक ही लक्ष्य होता है, प्रभु, प्रभु की चर्चा, प्रभु का नाम, प्रभु के गुण, प्रभु के जन, प्रभु का कुछ भी, वो प्रभु में मगन। प्रभु के सिवा और कोई अपनापन नहीं दिखाई दे। ये अंदर की बात रखने, बाहर व्यवहार में तो सबसे हमें, सब जीवन सो प्रीति, तो परिवार की मिले चाहे बाहर की मिले, सबसे प्रीति दिखानी है, लेकिन अंदर से प्रीति केवल प्रियाजू से हो। बहुत कृपालु दरबार मिल गया, श्री जी के चरणों का आश्रय मिल गया। अब ये चूक मत करना, ये इधर उधर झांकाता की, इधर उधर की बातें, कुमार्गामी जो व्यक्ति हैं उनको हम साधक नहीं कहते हैं, ऐसे का संग न करे, मुख न देखे। गुरुद्रोही इष्ट द्रोही का मुख न देखे, जो गुरु की अवहेलना कर दिया उसका मुख न देखे, उससे संभाषण न करे, तभी इस मार्ग में आगे। अगर ऐसे लोगों को मित्र बनाओगे, ऐसे उससे बात करोगे, तो तुम भी भाग जाओगे, तुम्हारे अंदर भी मलिनता आ जाएगी, प्रतिकूलता। और ये जन्म मिला है श्री जी से मिलने का। मान लो साथ चलना है, हम तुम्हें साथ लेके जाएंगे। कैसे? हमारा एक स्वरूप ये है जो तुम पंच भौतिक देख रहे हो, एक स्वरूप है जो तुम्हारे हृदय में बैठा है, जिसे तुमने गुरु माना है। वो तुम्हें जीवन मुक्त बना के लेके ही जाएगा, वो नहीं जाएगा कहीं। ये स्वरूप तो ढनक सकता है आज भी, कल भी, कभी भी, लेकिन जो तुमने गुरु माना तुम्हारे हृदय में है जो भाव, वो भाव रूपी गुरु तुम्हें महाभाव में पहुंचा कर ही ले जाएगा। ये हमने बड़े महापुरुषों से, श्री एकनाथ जी महाराज अपनी भागवत में कहते हैं कि जिसने भाव से गुरु बना लिया तो गुरु का बाह्य शरीर तो पंचभौतिक है, वो तो क्षीण हो जाएगा, लेकिन गुरु का भाव दे शिष्य को जीवन मुक्त बना के ही मुक्त होगा, चाहे जितने जन्म लगे। अब तो नजदीक आ चुके हो, जन्म की तो कोई बात ही नहीं रह गई, क्योंकि धाम में यहाँ वास कर रहे हैं, प्रियाजू के नजदीक, हर समय उनकी परिचर्या में। अब तो हमें जाना ही प्रिया, बस आपको ठान लेना है मुझे प्रियाजू के पास जाना है। और ये जहां ठाना तो आपके पास
माया अपने ऑफर भेजने लगेगी, ये भोग भोग लो, ये मकान ले लो, ये ले लो, ये ले लो, बस नष्ट हो गए आप। ये माया है, सब कुछ करा सकती है, लेकिन प्रियाजू नहीं दिला सकती। उसके लिए सब कुछ छोड़ा है। त्यक्त्वा स्वजन बांधवाहा, अब नहीं, अब प्रियाजू चाहिए। प्रियाजू की चाह हृदय में हो जाए, बस यही हमारी साधना का फल है। चाह, आशास्य दास्यम वृषभानु जाया, चाह प्रियाजू की। ये चाह जो अन्य भोगों की बनी हुई है, ये प्रियाजू से बिलग होने के कारण है। हर समय प्रियाजू में चित्त जोड़े रहो, कोई चाह की गुंजाइश ही नहीं उदय होने की। किसी की तरफ देखो मत, ना कहो सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। थोड़ा समय है, देखो 40-50 वर्ष व्यतीत हो गए, पता नहीं चला। अब पता नहीं कितने सेकंड कितने मिनट है, काहे को कलंक लगाओ। निर्विकार जीवन अर्पित कर दो श्री जी के चरणों में। 25, 30, 40 वर्ष निकल गए, बस अब पता नहीं कितना प्लस है, कितना जोड़ है। कहा नहीं जा सकता कि अब 40 वर्ष और 40 सेकंड का भरोसा नहीं। नाम जप करो, अंदर से रखो, मुझे प्रियाजू के पास जाना है, प्रियाजू ने मुझे चयन कर लिया है। अगर चयन न किया होता तो ये विधान न बनता। अब नहीं, कुसंग का त्याग। देवर्षि नारद जी से प्रश्न हुआ, कस तरति मायाम, कस तरति मायाम, माया से कौन तरता है? तो कहा, यो संगास्त्यजति, यो महानुभाव सेवते, यो निर्ममो भवति। जो कुसंग का त्याग कर देता है। कुसंग गंदे बच्चे, गंदी बातें, खरी बात समझो, वो पाखंडी, दंभी, नाटकी, नरक जाने वाला है, ऐसे लोगों का संग त्याग कर दे। कुछ भी पहने उड़ने से कुछ नहीं होता भाई। सीरियल में 2-4 घंटे के लिए साधु कैसा बढ़िया बनता है, वो क्या साधु होता है क्या? तो साधु को चाहिए कि रोल से बचे। ये जो नाटक करते हैं भक्ति का और परिणामता वो विषय भोगों की लालसा रखते हैं, गंदे बच्चे, ऐसों का त्याग कर दें। कस्तरति मायाम यो संगास त्यजति, जो ऐसे को संग त्याग देता है। क्योंकि और तो जैसे आप लोग हैं, कहीं कोई कुसंग की गुंजाइश नहीं है, लेकिन आपसय में जो बच्चा गंदा बच्चा हो, जिसका लक्ष्य भगवान नहीं है, जो गंदी बात करता हो, हंसी मजाक करता हो, भोगों की लिप्सा रखता हो, गंदी दृष्टि रखता हो, वो पाखंडी, दंभी है, नाटकी है, उसका त्याग कर देना चाहिए। यो संगास त्यजति। फिर दूसरा करें, यो महानुभाव सेवते, जो महापुरुषों की आज्ञा का पालन करता। सेवन का मतलब पैरे दबाना नहीं, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी आज्ञा पे रहना। नहीं, ऐसी आज्ञा नहीं है, हम ऐसा कार्य नहीं कर सकते, ऐसी वस्तु नहीं खा सकते, ऐसा दृश्य नहीं देख सकते, हम ऐसी जगह नहीं जा सकते, ऐसे व्यक्ति से नहीं मिल सकते जिसके लिए निषेध है। यो महानुभाव सेवते। और फिर यो निर्ममो भवति, अपने शरीर की ममता, शरीर संबंधी परिवार की ममता का त्याग, वो सब ममता प्रियाजू के चरणों में। एक अहमता ममता है जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। इसलिए अपने चित्त को श्री जी के चिंतन में लगाओ और ठसक में रहो। हम श्री जी के हैं, कभी मत सोचो कि श्री जी कभी छोड़ सकती है। हमारी श्री जी का स्वभाव नहीं। नेक हो न रिस कहूं, भूली हो न हो। कितना भी अपराध बन जाए, डरते हुए सामने जाओ तो गले लगा ले। बहुत दुलार, दासी वत्सला कर ही राधा, कैसे तुम्हें बताएं। बिल्कुल आनंद में रहो, कहीं कोई भी अब भगवत प्राप्ति में त्रुटि नहीं है। अपनी तरफ से सावधान रहो, अपना लक्ष्य रखो, धाम नाम और उनकी करुणा कृपा से ये आखिरी जन्म होना चाहिए। इस आवागमन के चक्र से मुक्त होगा। जैसे यहाँ महारानी जी विराजमान, ऐसे सामने प्रिया प्रीतम, उनका भोग लग रहा है, उच्छिष्ट पा रहे हैं, गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, उन्हीं को दुलार कर रहे हैं अनंत काल तक। न जन्मना है, न मरना है, न बुढ़ापा है, न रोग है, न कोई और चिंतन है। कितना आनंद सोचो। अभी हम प्रिया प्रीतम का गायन करते हैं, प्रिया प्रीतम का स्वरूप विराजमान किए हैं, तब कितना आनंद कि जाने का मन नहीं होता हमारा, यहाँ से जाने का मन नहीं होता। और रात दिन जब चिदानंद प्रिया प्रीतम के साथ रहने को होगा तो सोचो कितना आनंद होगा। प्रिया जो इतना प्यार करते हैं, अपार प्यार करते, प्यार की मूर्ति, प्रेम मूर्ति, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। लालजू के हृदय का जब प्रेम मूर्तिमान हुआ तो प्रिया जो हुई थी। इसलिए बिल्कुल खूब अच्छे भाव में रहो, गंदगी निकाल करके फेंक दो। प्रियाजू के पास चलना है तो गंदी बातें नहीं, गंदी चेष्टा नहीं, गंदा चिंतन नहीं, खूब आनंदमय जीवन है। देखो श्री जी की कितनी कृपा है, जो वृंदावन वास दुर्लभ है। पैसे के बल से वृंदावन वास नहीं होता। करोड़ों रुपए की कोठी बनी है और नौकर रहते हैं, हमने देखा है। करोड़ों रुपए की कोठी बनी है
और 10वें वर्ष हो गए वहां नहीं आए, और मतलब करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, और 2-2 नौकर बस रहे हैं। नौकरों का सौभाग्य है, प्रियाजू ने पास कर दिया, मालिक का सौभाग्य नहीं। 10वें वर्ष से आए ही नहीं, कोठी बनी। अपने लोग तो भिखारी, अपने लोगों को कैसा देखो श्री जी ने वास दिया। सबसे बड़ा दुर्लभ वृंदावन वास है। जिनकी सुविधा है, सब कुछ है, उनका मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। संसार क्षेत्र में मन भगाता है। बड़े भाग्यशाली जिनका तन मन दोनों वृंदावन में लग जाए, बस जीवन पार। श्री राधा वल्लभ।